मुझे इस बात का अफसोस रहेगा जायशा, तुम मेरी हीरा बहन थी और किस्मत ने तुम्हें सुफियान जैसा हीरा दिया था, लेकिन तुमने अरसलान जैसा पत्थर चुना जो तुम्हारी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ था। ये सब तो नसीब की बात है ना भाई, किसी के नसीब में हीरा होता है और किसी के नसीब में पत्थर। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। गलत ये नसीब की नहीं, तुम्हारे उस धोखे की सजा है जो तुमने मुझे, अम्मी और सुफियान को दिया है। आखिर कब तक अपने भाई की नजरों में मुजरिम बनी रहोगी? जाते जाते सच क्यों नहीं बता देती तुम उसे? तो क्या होगा इससे अम्मी? क्या भाई मेरी बात पे यकीन कर लेंगे? नहीं ना। और आपको तो पता है कि मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही गवाह है और वो है मेरा खुदा। यस हाँ तस्नीम, जी बीबी जी। मॉम कहाँ है? बेगम साहब तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है तो फिर कहाँ गई? पता नहीं, मैंने तो उन्हें जाते हुए देखा था। सुबह सुबह कहाँ चली गई है मॉम? आपके लिए चाय बना कर ले आऊं? नहीं, मेरे लिए चाय नहीं लेके आओ। एक काम करो, फ्रेश ऑरेंज जूस ले आओ। मैं भी लाती हूँ। रीशा, तुम्हें पता है शेरी कहाँ है? मैं कॉल कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही मेरा। डैड, वही तस्लीम ने अभी अभी बताया कि वो कहीं बाहर गई हुई है। कहाँ चली गई? आज तो इतना काम है घर पे। मैं कॉल करती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, हो सकता है किसी जरूरी काम से गई हो, आ जाएगी खुद ही। तो आपको क्या जरूरी काम है, मुझे बता दें। अच्छा चलो, तुम आओ जरा मेरे साथ। रीशा, रीशा, आर यू ओके? यस डैड, आई एम फाइन। आप टेंशन नहीं लें। वो एक्चुअली कल रात को देर से सोई थी ना, तो आई थिंक नींद नहीं पूरी होने की वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा चलो, तुम जाओ, अच्छा के आराम करो, मैं देख लेता हूँ। जाओ। आर यू श्योर? क्योंकि सास बनकर तो सगी खाला भी बदल जाती है, और आलिया तो फिर उनकी चच्ची है। कहने लगी मेरे काम रुक जाएंगे, जैसे हरीशा बहू ना हो गई, नौकरानी हो गई। ऑफिस तो अच्छा बना लिया तुमने। थैंक यू आंटी, बस ये सारा डैड की मेहनत का नतीजा है। हाँ, बड़े मेहनती थे तुम्हारे डैड, लेकिन डैड के बाद तो तुम ही संभालते होगे ना? जी, क्योंकि मेरा कोई भाई बहन नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जाने के बाद मेरे ऊपर ही आ गई थी, टू द पॉइंट कि अब मैं मॉम को भी टाइम नहीं दे पाता, और डैड के जाने के बाद वो वैसे बहुत अकेली हो गई हैं। बेटा, लाइफ पार्टनर का चले जाना शायद जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है,
बड़ा अफसोस हुआ कि तुम लोगों के साथ ये सानेहा हुआ। खैर, जो अल्लाह की मर्जी, क्या कह सकते हैं। बड़ी अटैचमेंट होगी तुम्हारी मिसेस के साथ। आखिर अरीशा को रिजेक्ट करके तुमने लव मैरिज की होगी। एक्चुअली आंटी, मैंने डैड के कहने पर अपनी फर्स्ट कज़न से शादी की थी। बस उससे अंडरस्टैंडिंग हो ही रही थी कि वो हादसा हो गया।